हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4 का रिकैप एक्सरसाइज बच्चों। तो आपसे इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स है बच्चों, चैप्टर 1 चैप्टर 2 अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जा कर के 1 to 1 एक्सरसाइज की वीडियोस आप देख सकते हैं बच्चों। और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज बच्चों हम करेंगे रिकैप एक्सरसाइज चैप्टर्स 4 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उनको समझ देखो क्या है शेप्स। तो चैप्टर 4 में क्या पढ़ना है बच्चों, शेप्स पढ़ना है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के शेप्स को समझेंगे जो आपने चैप्टर क्लास जो बच्चों है सेकेंड में आपने जो कुछ शेप्स के नेम पढ़े होंगे ना, वहाँ आपने देखा होगा। तो उन्हीं का रिकैप एक्सरसाइज है। और चैप्टर 4 में जो आपको पढ़ना है ना, उनके बेसिस पे एक्सरसाइज में हम देखेंगे, राइट। तो चलिए इनको समझते हैं कि क्या कह रहा है। लेट अस रिवाइज में कह रहा है कि द एनिमल्स आर गोइंग ऑन द रियली फॉर द सेफ्टी ऑफ द ट्री एंड एनिमल्स किट and pet are two squirrels who are busy in painting caressing signboards in the writing slogans and them that's so here देखो यहाँ पे बच्चों कह रहे हैं जो साइन बोर्ड आपने देखा होगा जो ट्रैफिक में होता है बच्चों, जो लगे हुए होते हैं जब आप रोड पे चलते हैं तो वहाँ पे आपको साइन बोर्ड देखने को मिलता है, नो पार्किंग देखने को मिलता है, स्टॉप देखने को मिलता है, नो स्प्लिटिंग मिलता है बच्चों, कई सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे पेड़ पे लगाए गए हैं कुछ साइन बोर्ड, आप चाहे तो समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों कह रहे डू नॉट कट ट्रीज, मतलब यहाँ पे ये साइन बोर्ड ये बता रहा है जो ये शेप है वो कैसा है, रेक्टेंगल का शेप है। तो रेक्टेंगल के शेप में लिखा हुआ है डू नॉट कट ट्री, मतलब ट्री को कट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए लेट अस लाइव्स दिखा रहा है बच्चों, लेट अस लाइव ये जो ट्रायंगल का शेप्स है ना, कह रहे बी फ्रेंड्स ये स्क्वायर का शेप है बच्चों। और यहाँ पे स्टॉप किलिंग अस, यहाँ पे देखो ये क्या है बच्चों, स्क्वायर यानी एक जो ये स्टॉप किलिंग अस है ये कौन सा शेप है बच्चों, ये आपका सर्कल है। अब यहाँ पे देखो प्लांट मोर ट्रीज, तो प्लांट मोर ट्रीज ये जो सिंबल्स आपको दिखाया जा रहा है बच्चों ये क्या कौन सा सिंबल्स है, ओवेल्स है बच्चों। क्या है ये, ओवेल्स है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ, यहाँ पे देखो स्नेक जो है बच्चों ये साइन बोर्ड अपनी पकड़ के रखा हुआ है, प्लांट मोर ट्रीज ले रखा है, बी फ्रेंड्स ले रखा है, स्टॉप किलिंग्स है, डू नॉट कट ट्रीज है। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं लेट अस लाइव नाउ है ना, तो ये जितने भी एनिमल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों सभी जो है अपने अपने साइन बोर्ड लेकर के खड़े हैं और हम लोगों को एक इंडिकेट बताया जा रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए एंड दैट्स सो ऑन। तो ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। ओके चलिए तो देखते हैं बच्चों अब इन शेप्स के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो हमें याद रखनी चीज़ें हैं, तो वो हमें क्वेश्चन के माध्यम से हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इसमें हम समझते हैं और यहाँ पे देखते भी हैं। कह रहे लुक एट द शेप एंड फिल इन द ब्लैंक्स वन हैज बीन डन फॉर यू। कह रहे ये जो शेप्स आप देख रहे हैं डू नॉट कट ट्रीज, ये एक शेप आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कह रहे दिस इज अ डैश, तो ये कैसा शेप है बच्चों, रेक्टेंगल का शेप है। कैसा शेप है, रेक्टेंगल शेप है। इट हैज 4 कॉर्नर, अब इसमें 4 कॉर्नर है देखिए 1 2 3 4 कॉर्नर्स है। और अगर साइड की बात कर ले तो 4 साइड भी है, देखो 1 साइड 2 साइड 3 साइड और 4 साइड, तो 4 साइड हो गए आपके पास। और एक दूसरे का इसका साइड अपोजिट है, इसका साइड ये अपोजिट है, इसका साइड ये बोल दो या इसका साइड ये बोल दो, जैसे आपकी इच्छा आप वैसे बोल सकते हो। तो आपने ये देखा रेक्टेंगल में 4 कॉर्नर होते हैं और 4 ही साइड होते हैं और अपोजिट साइड जो होता है बच्चों वो इक्वल होता है। ये किस में होता है, रेक्टेंगल में होता है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए बी फ्रेंड्स, कह रहे बी फ्रेंड्स, हम लोगों को फ्रेंड बनना चाहिए है ना। आप लोग क्या करते हो बच्चों अपने क्लास में एकदम फ्रेंड बनाओ और खूब मन लगा करके पढ़ो, एक एनर्जी के साथ पढ़ो, राइट। सो कह रहे दिस इज अ डैश, तो ये क्या है बच्चों, स्क्वायर है। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा है ना। ये कैसा फिगर है, स्क्वायर फिगर है, ठीक है। इट हैज डैश कॉर्नर, कितने कॉर्नर है, तो चलिए काउंट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, कितने कॉर्नर हुए बच्चों, 4 कॉर्नर हुए। अच्छा ठीक है। कह रहे एंड डैश साइड, कितने साइड है इसमें, तो देखो 1 साइड हो गया, 2 साइड हो गया,
3 साइड हो गया, 4 साइड हो गया, तो कितने साइड्स हो जाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे आप 4 साइड पुट कर दो। फिर कह रहा है साइड्स आर डैश इक्वल, तो ऑल साइड इसका क्या होता है बच्चों? इक्वल होता है। स्क्वायर का जितने साइड्स ये होते हैं उतने ही साइड ये, उतने ही ये होते हैं, इतने ही, तो ऑल साइड इक्वल होता है किसका? स्क्वायर का। ये दोनों फिगर आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे, जो लाइव्स आपने देखा था उसमें ये जो लाइव्स है ये कैसा शेप है? ठीक है, चलो मुझे कमेंट करके बताओ बच्चों ये कैसा शेप है, ठीक है ना। चलो तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, दिस इज अ डैश, क्या है बच्चों? ये शेप कैसा दिख रहा है? ट्रायंगल्स है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? ट्रायंगल लिखना है, ठीक है, ट्रायंगल लिख दिया हमने। अब कह रहा है इट हैज डैश कॉर्नर, कितने कॉर्नर है? कॉर्नर होता है क्या बच्चों, हमें ये बताइए बच्चों। तो कॉर्नर क्या होता है? जहां पे दो लाइन मीट करता है। तो देखो एक लाइन इधर से आया और एक लाइन इधर से गया, दिया मीट किया, तो एक कॉर्नर हो गया। अब यहाँ देखो एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से, 2 कॉर्नर, फिर एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से, 3, तो कितने कॉर्नर हुए? तो 3 कॉर्नर्स हुए। अच्छा बच्चों 3 कॉर्नर्स यहाँ पे आ जाएगा, है ना। एंड डैश साइड्स, कितने साइड्स हैं? ऑब्वियसली बच्चों ये एक साइड हो गया, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, तो 3 साइड होंगे। तो ट्रायंगल में क्या होता है? 3 कॉर्नर होते हैं और 3 ही साइड होता है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। स्टॉप किलिंग अस में दिस इज अ डैश, ये फिगर किसका बना हुआ है बच्चों? कैसा फिगर है? सर्कल है बच्चों, क्या है? सर्कल। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सर्कल। अब क्या है? इट हैज डैश कॉर्नर। अब यहाँ पे देखो कोई लाइन ऐसा है जहां पे मीट कर रहा है? नहीं ना, कोई लाइन मीट नहीं करना है, तो इट हैज क्या होगा? 0 कॉर्नर, कोई कॉर्नर ही नहीं है बच्चों इसके अंदर। और साइड की बात कर ले तो कोई साइड नहीं है बच्चों, तो 0 साइड हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब यहां पे देखिए, प्लांट मोर ट्रीज, प्लांट मोर ट्रीज, तो बताइए ये क्या है बच्चों? कैसा शेप है ये? दिस इज दैट, तो ये ओवल्स है बच्चों। क्या है ये? ओवल्स। क्या है? ओवल्स है बच्चों, ओवल है ना, ओवल शेप है। अब मुझे बताइए इसमें कितने कॉर्नर्स हैं? हमसे पूछ रहा है। इट हैज कॉर्नर, तो क्या होगा? इट हैज 0 कॉर्नर्स। एंड साइड की बात करें बच्चों तो 0 साइड्स होगा, ठीक है। तो ओवल्स में क्या होता है बच्चों? कोई साइड नहीं होते और कोई कॉर्नर भी नहीं होता, ठीक। चलिए अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। तो सेकेंड क्वेश्चन में देखो, कह रहा है काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स और स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, ये आपको कैसा फिगर दिख रहा है? ट्रायंगल्स है, ठीक है। तो ये आप इसमें कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल्स हैं ये आपको बताना है यहाँ पे। इसमें कितने स्क्वायर बने हैं ये आपको बताना है यहाँ पे। इसमें कितने रेक्टेंगल्स है ये आप मुझे बताएंगे। चलो बच्चों, तो आप काउंट करना चाहे तो काउंट कर लीजिए, काउंट करके बता दीजिए। टोटल जो इसमें है ना बच्चों 13 ट्रायंगल्स है। कितने हैं? 13 ट्रायंगल्स है, ठीक है ना। चलिए तो आप इसे कमेंट काउंट करके और कमेंट करके बताइए मुझे कि क्या इसमें 13 ट्रायंगल्स है या नहीं, राइट। चलो अब यहां पे देखो बच्चों, इसमें कितने स्क्वायर है? इसमें जो है टोटल स्क्वायर बच्चों 10 है। आप चाहे तो काउंट कर लेना, है ना, कितने स्क्वायर क्या होते हैं आपको पता ही है, तो 10 स्क्वायर्स हो जाएगा। और अगर रेक्टेंगल की बात कर ले तो रेक्टेंगल इसके अंदर कितने होगा बच्चों? 36 आएगा। कैसे कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ऑलरेडी ऐसे हो जाएगा बच्चों। 2 करके आप ऐड कर सकते हो, 3 करके भी कर सकते हो। इवन ऐसे करोगे तो 36 आएगा। मैं काउंट करने बैठूँ तो काफ़ी बड़ा वीडियोस बन जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट किया। अगर आपको इनकी ट्रायंगल नहीं निकालना आता है तो आप मुझे कमेंट करके बोल दीजिएगा बच्चों, जिससे कि मैं आपको इनके लिए अलग से शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगा, जिससे कि आप कितने भी ट्रायंगल्स हो आप बहुत आसानी से काउंट कर सकते हो। कोई भी स्क्वायर हो काउंट कर सकते हो, कोई भी रेक्टेंगल हो आप काउंट कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है काउंट करना तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके लिए अलग से फिर से एक शॉर्ट ट्रिक्स वीडियोस बना दूंगा आपके लिए। ओके चलिए, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड के तरफ। थर्ड में क्या कह रहा है ध्यान से देखिए बच्चों, कह रहा है राइट द शेप्स ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं बैंगल्स, जो चूड़ी होता है वह कैसा होता है? सर्कल होता है।
ठीक है ना। कह रहे रिमोट कंट्रोल, जो रिमोट कंट्रोल होता है वो कैसा होता है बच्चों, बड़ा होता है ना, रेक्टेंगल की तरह होता है। यहां क्या लिख देंगे, रेक्टेंगल लिख देंगे आप, ठीक है। कह रहे अब बटन ऑफ द बाउल, है ना, बटन ऑफ द बाउल किसका होता है बच्चों, सर्कल जैसा होता है, तो सर्कल लिख दीजिएगा, ठीक है। कह द फेस ऑफ सन, सन का फेस कैसा होता है, सर्कल ही होता है, सन का जो फेस होता है क्या होता है, सर्कल ही होता है, ठीक है। अ सेट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में जो सेट स्क्वायर होता है उसका शेप ट्रायंगल होता है बच्चों, ठीक है, कैसा होता है, ट्रायंगल्स होता है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, कह रहे हैं विच ऑफ दिस हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स, तो सबसे ज्यादा वर्टेक्स किस में होता है बच्चों, स्क्वायर में होता है, ट्रायंगल में होता है, सर्कल में होता है। तो सर्कल में तो बच्चों कोई वर्टेक्स होता ही नहीं, 0 वर्टेक्स होता है। ट्रायंगल में जो होता है बच्चों 3 वर्टेक्स होता है, और स्क्वायर में कितने होते हैं, 4 वर्टेक्स होता है। तो सबसे ज्यादा वर्टेक्स इसमें हुआ बच्चों, स्क्वायर में हुआ, तो स्क्वायर को आप टिक कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।